सवाल सीधा होता है कि जिला गाजियाबाद यानी यूपी। आज जब योगी कोई कार्रवाई करते हैं तो आप छाती पीटने लगते हैं। गाजियाबाद निशाना है या योगी निशाना है? कि शिकायत किया तो उन शिकायत पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, उनके बाद उन मंचलों ने रिवेंज लिया। आपने तो राम को खत्म इस्लामीकरण करने के लिए तैयारी है। योगी को टारगेट करो, मुसलमानों को खुश करो। योगी को पत्थर मारो, मुसलमान खुश हो जाएंगे। ममता बनर्जी, आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए, एक एमएलए को खुलेआम फांसी से लटका दिया जाए, इसको जंगल राज नहीं बना। लंडी टीवी के पत्रकार राजा रवीश कुमार, ये किसी के ऊपर में कोई सांप नहीं लौटा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या होती है केरला में, पश्चिम बंगाल में, जहां वामपंथी है, खून की होली खेलते हैं। एक मुश्त वोट के लिए अगर मक्खी भी मरती है तो योगी को जिम्मेवार मानेंगे ये लोग। 5,000 का सामान लें, 40% छूट। जो पश्चिम बंगाल में मुसलमान बीजेपी के साथ है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, इस्लाम खतरे में हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के अंदर एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वजह है सिर्फ उन मंचलों के खिलाफ उनके एफआईआर करना और एसएसपी के यहाँ पर पत्र देना। लड़की का मामा था, उसके ऊपर धारदार हथियार से सिर पर चोट मारी गई, फिर उसके बाद सिर में गोली मारी गई। उसको लेकर के अब पूरे देश में ना राजनीति होनी शुरू हो गई। योगी सरकार है, पहले उनका ये सख्त कदम था कि जो अपराधी हैं उनको जेल के अंदर डालना था, तो वो उन्होंने काम किया, 9 अपराधियों को जेल के अंदर डाल दिया है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जो एक गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, यूनिवर्सिटी वाला हो या फिर ये पत्रकारों का जो गैंग है वो सक्रिय हो जाता है, उसमें कहने लगते हैं कि इसको भी धर्म के एंगल से देखना शुरू कर दिया है। और जिसमें जो छोटू खान है उस मंचले ने ये वारदात को अंजाम दिया, तो अब उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं वामपंथी गैंग है वो कोशिश कर रहा है। देखिए, जो विक्रम जोशी पे जो जिस तरह से हमला हुआ, काफ़ी लंबे टाइम तक उनका इलाज चलता रहा, उसके बाद उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं हमें दुख है, इसी तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पे सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि जिला प्रशासन पे सवाल उठता है, लेकिन जिला प्रशासन पे इंडिविजुअल सवाल खड़ा होता है, ना कि आदित्यनाथ योगी पे। देखिए, सवाल है कि सवाल विक्रम जोशी का तो है ही, लेकिन सवाल सीधा होता है कि जिला गाजियाबाद यानी यूपी यानी योगी। 3 स्टेप्स हो जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यूपी में कोई भी इंसिडेंट होता है तो सीधा योगी को कार्रवाई। आज जब योगी कोई कार्रवाई करते हैं तो आप छाती पीटने लगते हैं। थोड़े दिन पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। विकास दुबे की जो इंसिडेंट हुआ था, ना गिरफ्तार हुआ था तो आपने इंजम्पशन कर लिया कि वो नेपाल भाग गया, वो नहीं भागेगा, नहीं पकड़ा जाएगा, यूपी के हाथ में नहीं आएगा, यूपी पुलिस के हाथ में नहीं आएगा, ब्राह्मण है, बचा रहा है, उसे मिली भगत है, उसे मिले हुए हैं, उनको बचाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, नहीं पकड़ा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे लाखों सवाल क्रिएट हो गए वामपंथी पत्रकारों के अकॉर्डिंग। जब मारा गया तो भी स्क्रिप्ट लिख दिया गया कि क्या नाम है, ब्राह्मण को कार्रवाई की गई, उसको पूछताछ क्यों नहीं की गई, पूछताछ किया गया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सवाल है कि सिर्फ गाजियाबाद निशाना है या योगी निशाना है? इंसिडेंट हुआ, क्या आप ये बोलिए कि क्या एसओचओ ने या वहाँ का पुलिस प्रशासन ने इग्नोर किया? अगर पत्रकार महोदय गए, कार्रवाई हुआ, तभी इस तरह के घटना घटी, तभी रिवेंज लिया गया। जो रिवेंज लिया गया है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लिया गया है कि जब हमने आपकी शिकायत किया तो उन शिकायत पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, उनके बाद उन मंचलों ने रिवेंज लिया। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्रशासन ने काम किया था। लेकिन आप ये नहीं बोले कि योगी का जो काम करने का तरीका है, योगी का जो प्रशासन है वो गलत है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि आज ट्वीट करके कि योगी जिसमें राम राज लेके आए थे, आप राम राज कहाँ लेके आए थे? आप राम का नाम ही कहाँ लेके आए थे? आपने तो राम को खत्म इस्लामीकरण करने के लिए तैयारी है। राम राज लाते तो राम मंदिर तो बन जाता। तो राम राज मत बोलो ना, आप बोलो कि परिवार राज लेके आया था मैं, परिवार राज, वंशवाद लेके आया मैं, इस देश को वंशवाद दिया।
ना कि ये कि आप ये मत बोलिए कि रामराज लेके आए थे। रामराज आप लेके नहीं आए हो। कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं उनके पत्रकार- निशाने पर अभी योगी आदित्यनाथ हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर राम राज्य के नाम पर अब जंगल राज है, गुंडागिरी पूरी हो रही है, सरेआम पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। सरेआम पत्रकारों की हत्या नहीं की गई है। हत्या अगर कोई सरकार के पीछे कोई अगर मंशा होती है, अगर सरकार के कोई चीज़ों को लेकर इन्वेस्टिगेशन होता, हत्या हो जाती, तो उसके मतलब कि सरकार अपनी कुकर्मों को छुपा रही थी। यहाँ पे रिवेंज लिया गया है। पत्रकार विक्रम जोशी जाके कंप्लेन करते हैं गाजियाबाद प्रशासन को कि दिस पीपल आर डिस्टर्बिंग अस माय फैमिली, तो उसके बाद रिवेंज लिया उन लोगों ने, और रिवेंज में जो हुआ उसके बाद पुलिस ने फिर भी कार्रवाई किया। राइट? आप उन पे सवाल क्यों नहीं करते हैं? जैसे आज ममता बनर्जी बोली, ममता बनर्जी का ट्वीट देखा होगा कि बहुत ही गलत घटना हुआ, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए इस देश में। राहुल बाबा बोले कि जंगल राज आ गया है। जंगल राज आप महाराष्ट्र में नहीं देखे, पालघर में नहीं देखा आपने कि पालघर में क्या हुआ था? एक निर्मम हत्या की गई और उसको मोम लिंचिंग दे दिया गया। आप अपने सबसे बड़ा खड़ा यहाँ पर इस बात का होता है कि ममता दीदी इस बात को कह रही है कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, जबकि ममता दीदी के राज्य में एक विधायक को नहीं छोड़ा जाता है, सरेआम उसको मार करके उसके घर के सामने टांग दिया जाता है। एक छोटी सी बच्ची के साथ 10th पास करके वो अपनी खुशी बांटने के लिए वो मिठाई लेके आती है, उसके साथ रेप किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। उन पर तो ना तो वामपंथी बोलते हैं, ना ही राहुल गांधी निकल के आते हैं, ना ही प्रियंका गांधी निकल के आती हैं। ऐसी तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो बिल्कुल इन मुद्दों पर चुप्पी साध ली जाती है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन से मुद्दे पर बोलना है, कौन से मुद्दे पर नहीं बोलना है। योगी को टारगेट करो, मुसलमानों को खुश करो। योगी को पत्थर मारो, मुसलमान खुश हो जाएंगे। मोदी पे गोबर उछालो, मुसलमान खुश हो जाएंगे। अमित शाह पे गोबर उछालो, मुसलमान खुश हो जाएंगे। एक यूनिटी को, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, उनको लुभाने के लिए जितना बलिदान से बलिदान दिया जाए वो तैयार है। अब देखिए कैसा है, आखिर क्या ज़रूरत था आपको योगी पे टारगेट करने के लिए? ममता बनर्जी, आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए, आप अपने स्टेट को देखिए ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, खबर इंडिया के चैनल के माध्यम से, कि आप एक रिपोर्ट उठा के देखिए 2019 का, जिसमें लिखा गया है कि पॉलिटिकल वायलेंस सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हुआ है। वो आप भी जानते हैं। और इससे पहले वामपंथी करते थे, उसके बाद उसी परंपरा को ढो के लेके चली आई टीएमसी। आपने लेटेस्ट में देखा होगा कि बीजेपी एमएलए को शाम को उठा लिया गया और सुबह में इनका एक बॉडी मिली, और वो भी लटकता हुआ पेड़ के घर के सामने, किसी दुकान के सामने। तो ये जंगल राज नहीं है। माने एक एमएलए को खुलेआम फांसी से लटका दिया जाए, इसको जंगल राज नहीं बना। और मैं पत्रकार महोदय, मैंने देखा कि किसी भी राजदीप सरदेसाई, लंडी टीवी के पत्रकार राजा रवीश कुमार, निधि राजधान, श्वेता चतुर्वेदी, ये किसी के ऊपर में कोई सांप नहीं लौटा। शेखर गुप्ता, उसके बाद बहुत सारे वामपंथी लिस्ट, इन लोग के छाती पे अभिसार शर्मा, इन लोग के छाती कहीं एकदम सुकून से थे। सब लोग एक दूसरे के साथ मुंह में के बापू का जो बात है ना कि मुंह पे टेप बांधना, वही करना है। और अचानक जैसे देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, योगी, मोदी, अमित शाह को टारगेट करो, एक यूनिटी का एक मुश्त में वोट लो, ये टारगेट करना, यही। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, योगी कट्टर छवि से हैं। अगर योगी को आप टारगेट करोगे तो मुसलमान जो वोट है पश्चिम बंगाल में, उसको आप खुश कर देंगे। उसके बाद पूरे भारत में जितने मुसलमान हैं उसको कांग्रेस खुश कर देगी। पत्रकार इम्पॉर्टेंट नहीं है, पत्रकार इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है योगी। गाजियाबाद जैसे देखा उन्होंने, देखा यूपी देखा, ओहो ये तो योगी जी हैं, योगी जी को शुरू कर दो। आप ये क्यों नहीं देखती हैं कि सबसे ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या होती है केरला में, पश्चिम बंगाल में, जहाँ वामपंथी है, खून की होली खेलते हैं, और उसके बाद वहाँ पे सब कुछ चुप होता है। कश्मीर भी कहीं अछूता नहीं रह जाता है। और लेटेस्ट में आपने कश्मीर देखा, लगातार उनके फैमिली को, सैयद कुछ नाम था, उनके फैमिली के
एक ही परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया, उनके सैयदवाड़ी, उसके बाद उनके पिता को, उनके बड़े भाई को, इन तीनों की निर्मम हत्या होती है, सारे गैंग चुप रहते हैं। साथ में हमारे 50 साल के जो युवा हैं राहुल बाबा, वो भी चुप रहते हैं। और जैसे एक पत्रकार के साथ इंसिडेंट होती है गली मोहल्ले में, तो उसको तो नेशनल तैयारी चलती है। आप क्यों नहीं बोलते हैं? जब एमएलए के साथ इंसिडेंट हुआ था, आप ममता बनर्जी को कुछ बोलते, लेकिन ममता बनर्जी को आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी आपको आंखें तड़ेड़ देगी। और सवाल है कि एक मुश्त वोट चाहिए। एक मुश्त वोट के लिए लोग, अगर कोई मक्खी भी मरती है यूपी में, एक मुश्त वोट के लिए अगर मक्खी भी मरती है, तो योगी को जिम्मेदार मानेंगे ये लोग। सवाल तो यहाँ पे इसलिए भी पैदा होता है कि अगर यहाँ पर यूपी के जिला गाज़ियाबाद के अंदर, जैसा कि एक फिल्म भी आई थी, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी, पर क्या है कि जब इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, पहले भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, हार करके विक्रम जोशी को एसएसबी कप्तान के पास जाना पड़ता है, तब वो पुलिस हरकत में आती है। उसके बाद अगर कार्रवाई होती है तो उनके परिवार को ये अंजाम भुगतना पड़ता है। छोटी सी बच्ची है जो 5th क्लास में पढ़ती है, वो दर्द बयां कर रही है कि मेरे जो पापा थे, उनके सिर में पहले रॉड मारी, फिर उसके बाद सिर में गोली मारी है। तो ये चीज़ें मतलब इतनी खौफनाक एक घटना घटी है, और उसके बाद ये वामपंथी पत्रकार आते हैं, वो उसको धर्म के एंगल से जोड़ना शुरू कर देते हैं, ये खुद अपने आप में, और फिर कहते हैं कि यहाँ पर एक धर्म को निशाना बनाया जाता है। देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि उसमें जो एक कैमरुद्दीन कुछ नाम है, वो जो आरोपी है, वो गिरफ्तार हुआ है, तो एक्टिवेट हो गए कि उसको फंसाया जा रहा है, उसने बंदूक लेके नहीं आया होगा, उसको इसलिए क्योंकि वो तो नादान है, वो बच्चा है। हो सकता है कि मुझे वो दिन दूर नहीं कि प्रशांत भूषण जैसे अधिवक्ता उसके लिए प्रोटेक्ट के लिए खड़े हो जाएं। और वो देखिएगा कुछ दिन के बाद वो बड़ी भी हो जाएगा, वो बड़ी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, देश में सिर्फ हिंदू वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक है सिर्फ एक मुस्लिम, नाम कोई भी हो। ये फर्स्ट टाइम इंसिडेंट नहीं हो रहा है, अब फर्स्ट टाइम एक्टिवेट नहीं हुआ है लोगों ने, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है ये एक स्पेशली सिर्फ एक मुस्लिम्स वोट के लिए और मुस्लिम को लुभाने के लिए सारे लोग एक्टिवेट रहेंगे। और लगातार अभी से कार्रवाई नहीं होगी, ये अभी कार्रवाई नहीं होगी, ये लगातार काफ़ी देर से आप देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो योगी को टारगेट करते हैं, वो हमेशा काम करते रहते हैं योगी को टारगेट करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले विकास दुबे का इंसिडेंट हुआ, सारे एक्टिवेट थे। जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सब चुप हो गए। उसके बाद जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ गाजियाबाद वाला, सारे एक्टिवेट हो गए। तो एक है मकसद कि आप, ये एक्सपेरिमेंट लैब हो चुका है यूपी, और जाहिर सी बात है कि बहन को बताना है, बहन को आगे करना है। बहन है प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं क्या नाम है कांग्रेस की, और साथ में इंचार्ज हैं यूपी की। तो यूपी का वोट बैंक चाहिए, और सबको पता है कि यूपी अगर प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी से गाड़ी घूम के आएगी। आपको 80 सीटें चाहिए, 80 सीटें चाहिए तो आप पूरे देश में एक समुदाय है जो आपको पूरे वोट सीटों को तब्दील करने में उसमें काबिलियत है, और उसको चोट करने के लिए, उसको लेने के लिए सारे लोग लेट जाएंगे। इसमें जो एक बड़ी समूह है पत्रकार लोग, ये एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि क्या आप तो पत्रकार हैं, प्रकांड हैं, आपने देखा होगा, क्या कश्मीर की जो घटना घटी, बीजेपी के प्रेसिडेंट को हत्या कर दिया जिला के, उसके साथ क्या ये लोग खड़े थे? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट था, वो भी तो मुस्लिम समाज से आता था, उस पर क्यों नहीं बोले ये वामपंथी जितने भी पत्रकार बने घूमते हैं और जितने भी चौड़ी बिंदी वाली हैं, ये कोई नहीं बोलता है। और अगर यहाँ पर योगी की सरकार में अगर पुलिस कार्रवाई करती है, वहाँ पर एक को नहीं पकड़ा है, वहाँ पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ दिखाया एक को जा रहा है कि छोटू खान को पकड़ लिया है। छोटू खान का नाम, इसलिए उसको अब प्रोपेगेंडा इस तरीके का चलाया जा रहा है, और मुस्लिमों में एक भय पैदा किया जा रहा है कि यहाँ पर योगी जो सरकार है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेती है, जबकि विकास दुबे जीता जागता उदाहरण है। फिर बाकी उसके साथ 8 लोग और भी तो अंदर गए हैं। मैंने आपको बोला ना कि अगर योगी जी कोई भी काम करते हैं उसमें गलत से गलत और सही से सही पॉइंट मिले,
ये सारे काम, ये सारे लोग एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि देखिए अब एग्जाम्पल, गाजियाबाद का इंसिडेंट हुआ, दुख हमें भी है, दुख पूरे देश को है कि इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जब अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप छाती तो मत पीटो। जब इंसिडेंट हुआ विकास दुबे का, उस समय ये छाती पीटना शुरू हो गए कि कुछ भी नहीं होने वाला यूपी में, सारी यूपी पुलिस फेलियर है, कुछ नहीं होने वाला। गिरफ्तारियां हुई इसको जैन से। सवाल ये नहीं कि इंसिडेंट ये हो रहा है, सवाल ये है कि ये यूपी में हो रहा है, और यूपी में है मतलब योगी हैं। योगी को टारगेट करो, एक मुश्त वोट आपको मिलेगा एकदम ब्रंच में। जैसे आप शोरूम में जाते हैं, आपने कहीं लिखा होता है कि आप 5,000 का सामान लें 40% छूट लिखा रहता है ना। आप बिग बाजार में जाइए, विशाल मेगा मार्ट में जाइए, तो और भी में छूट है। नहीं, अच्छा, सबसे नहीं पत्रकार महोदय, यूपी में नहीं छूट है। योगी को टारगेट करो, 25 से 30% मुफ्त एक वोट पूरे भारत में मिलेगा। ये छूट है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाजियाबाद वाले पर रुदन शुरू कर दिया, बंगाल वाली घटनाओं पर बिल्कुल शांत है। बंगाल के लोग रोड पर निकल के आ गए उस बेटी के न्याय के लिए, उस विधायक के न्याय के लिए रोड पर आए, उस पर शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, चुप्पी साध ली जाती है। देखिए वो एमएलए नहीं था। जो पश्चिम बंगाल में एमएलए है वो एमएलए नहीं है। जो पश्चिम बंगाल में मुसलमान बीजेपी के साथ है वो सच्चा मुसलमान नहीं है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन 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 अगर कोई मुस्लिम कार्यकर्ता यूपी में मारा जाता है तो वो मुस्लिम कहलाता है, साथ में अल्पसंख्यक हो जाता है, साथ में इस्लाम खतरे में हो जाता है, साथ में माइनॉरिटी विंग्स बोलते हैं कि जो मोदी जी ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस तरह के वर्ड शुरू हो जाते हैं। जो मुसलमान कश्मीर में मारा गया जिलाध्यक्ष बीजेपी में था वो सच्चा मुसलमान नहीं था, वो ढोंगी मुसलमान था, उसमें इस्लामीकरण नहीं हुआ था, वो सच्चा मुसलमान नहीं था। इस तरह के बयान आते थे। लेकिन अगर वही कांग्रेस का होता, वही हुर्रियत का होता, वही उमर अब्दुल्ला की पार्टी का होता तो वो सच्चा मुसलमान होता, सच्चा सिपाही होता। अभी आपने देखा कश्मीर खतरे में आ जाता, कश्मीर खतरे में आ जाता। एक टेररिस्ट को देखो, एक टेररिस्ट को बचाने के लिए प्लानिंग नहीं था। 26 से 11 के आतंकवादी को, कसाब को बचाया गया क्या? संसद पे जो कार्रवाई किया उसको बचाने के लिए कोशिश किया गया। शर्जील इमाम, जेएनयू का छात्र, जेएनयू का लौंडा, ये जाके वहाँ पे अलीगढ़ में बोलता है कि कश्मीर ऐसे काट दो, वैसे काट दो, ऐसे काट दो, तो सारे लोग खड़े हो गए कि वो ऐसे नहीं बोल रहा था, उसमें तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। सवाल तोड़ मरोड़ का नहीं है। मैंने क्या बोला आपको कि शोरूम में 5,000 का सामान खरीदिए 40% की छूट। यानी आप योगी को, मोदी जी को, अमित शाह को, आरएसएस को, 4 चीज़ें पे पत्थर मारिए, 23 से 25% वोट आपके झोली में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अमित शाह को गाली दे दिया, आपने योगी पे गाली कर दिया, मोदी जी पे गाली कर दिया, आरएसएस को गाली दे दिया, तो समझिए आंख बंद करके आपके झोली में प्रचंड से प्रचंड 23 से 25% वोट झोली में गिर जाएगा।